welcome you all to this YouTube channel MLS The Toppers Factory and this is Samra Khan and आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट जो कि 7 जजेस बेंच का ये फैसला आया है जिसमें SC/ST के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन किया जाएगा रिजर्वेशन को लेकर के कि इसके अंदर भी सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा कि जो रिजर्वेशन है उसको देने के लिए जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो क्रीमी लेयर है उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं केस का नाम क्या है जिसपे ये फैसला आया। तो स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर वर्सेस दविंद्र सिंह एंड अदर्स, ये हमारे केस का नाम है। उसमें होता क्या है, कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में कि दविंद्र सिंह अपहेल्ड दैट द नेसेसिटी ऑफ एक्सक्लूडिंग द क्रीमी लेयर फ्रॉम SC/ST रिजर्वेशन। ये जजेस का कहना है, मेजोरिटी ऑफ जज का इन केस ऑफ दविंद्र सिंह कि जो बहुत जरूरी हो गया है क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करें रिजर्वेशन में। ऐसा इसलिए कि जो डिजर्विंग लोग हैं उन्हें ही रिजर्वेशन बस मिले। जैसे कि SC/ST के अंदर भी कुछ ऐसा होगा ना कि कुछ लोग हैं, कुछ फैमिली है जो कि आज रिजर्वेशन लेकर के IAS IPS बन गए या किसी अच्छे जॉब में है, तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा है, सोशल स्टेटस अच्छा हो चुका है, लेकिन वो आज ऐसे पोजीशन पे आ गए हैं कि उन्हें जरूरत ही नहीं है अब रिजर्वेशन की। और कुछ लोग उसी इसमें SC/ST के अंडर हैं जो कि वाकई जिन्हें जरूरत है, बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट था रिजर्वेशन का वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत से लाया ही इसलिए गया था कि इक्वलिटी लाई जा सके, जो पीछे हैं, पिछड़े जात में हैं, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी जाए बाय द मीडियम ऑफ जॉब और एवरीथिंग कि वो आगे बढ़ सकें और वो भी इक्वल आ सके। तो इसमें यही है कि क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझते हैं। तो क्रीमी लेयर जो है हमारे देश में मल्टीपल रिजर्वेशन है, मतलब मल्टीपल कास्ट को मिलता है, जैसे कि OBC को, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, SC/ST और कुछ और है जिन्हें रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन क्रीमी लेयर जो होता है वो कॉन्सेप्ट था बस OBC के लिए। तो क्रीमी लेयर क्या हुआ, जैसे कि हम लोग मिल्क बॉईल करते तो उसके ऊपर जो में क्रीम जमती वही होता है ना कि सबसे अच्छा वाला चीज जो हुआ तो वही हाईएस्ट पोजीशन पे है। तो ऐसे ही कास्ट सिस्टम में भी कुछ फैमिली, कुछ कास्ट हैं जो अच्छे पोजीशन पे हैं, तो उन्हें रिजर्वेशन क्यों दिया जाए, तो यही चीज थी। तो सबसे पहले 1971 में सनातन कमीशन ने ये बात रिकमेंड की थी कि जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाए, उन्हें एक्सक्लूड किया जाए फ्रॉम द कोटा बेनिफिट। उसके बाद से 1992 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करता है कि OBC में जो क्रीमी लेयर है उनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। इंदिरा सहनी के केस में ये बात जजमेंट दी गई थी 1992 में। उसके बाद से 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये चीज को एप्लीकेबल बनाता है कि ये जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ये SC/ST में भी होना चाहिए। तो OBC में अभी तक जो क्रीमी लेयर मानते कैसे हैं, तो कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है कि कोई भी फैमिली है जिसका एनुअल इनकम 8 लाख पर एनम से ज्यादा हो वो क्रीमी लेयर में आएगी। मतलब कि 8 लाख से ज्यादा सालाना इनकम है तो वो लोग क्रीमी लेयर में आएंगे। ये है OBC के लिए। अब हम लोग इसको एक चार्ट से समझते हैं कि केस में हुआ क्या। तो मान लो ये सब जितनी भी फैमिली है ABCDEFGH ये सब आते हैं SC कैटेगरी के अंदर, लेकिन A और जो B है ये लोग आज किसी गवर्नमेंट जॉब को होल्ड कर रहे हैं। ये मान लो कि IAS बन गए, तो इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, इनके जो बच्चे होंगे ये अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, बेटर फैसिलिटी मिलेगी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा, पढ़ाई अच्छी रहेगी। और इसी के कंपैरिजन में सेम कैटेगरी में जैसे कि CDEFGH हैं, ये लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं, ये लोग गरीब हैं, तो इनके जो बच्चे होंगे ये किसी गवर्नमेंट स्कूल में, गांव के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ाई भी नहीं होगी। तो डिफरेंस यहीं पे से शुरू हो रहा है कि ये AB के बच्चे जो हैं वो अच्छे जगह से पढ़ रहे हैं और इन सबके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में गाँव में पढ़ रहे हैं, बहुत खराब पोजीशन पे, हालत में। तो अब A और B के जो बच्चे हैं वो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो चांस क्या है कि ये जो AB के बच्चे हैं वो बेटर कर सकते हैं, वो बेस्ट कोचिंग में
एडमिशन ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनके पास फैसिलिटी होगी। लेकिन यहीं पे CDEFGH है, हो सकता है ये लोग कोचिंग की फी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं, पढ़ने की जगह भी प्रॉपर नहीं होगी, सारा कुछ है, हो सकता है लाइट तक नहीं हो। तो दोनों का फर्क कितना ज्यादा पड़ रहा है, तो चांसेस क्या होंगे कि A और B के जो बच्चे हैं उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, इसके ज्यादा चांस है। लेकिन उसी के बदले CDEFGH ये सब है, ये लोग ज्यादा डिजर्व करते हैं, इन्हें ज्यादा जरूरत है जॉब की, लेकिन अपॉर्चुनिटी इतनी मिली ही नहीं, तो इन्हें जॉब मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं या शायद मिले भी नहीं। तो यहीं से डिफरेंस आता कि जो और A-B जो हुआ वही क्रीमी लेयर में हुए कि अब उन्हें जरूरत नहीं है लेकिन रिजर्वेशन मिल रहा है, तो डिफरेंस यहीं से शुरू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस जो लैंडमार्क जजमेंट था इसमें बताया सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में होना चाहिए, और रिजर्वेशन इज परमिशेबल टू ग्रांट सेपरेट कोटा, कि सेपरेट कोटा बने जो ज्यादा बैकवर्ड है। ज्यादा बैकवर्ड है मतलब कि CDEFGH जो है ये ज्यादा बैकवर्ड है, बैकवर्ड क्लास के अंडर भी ज्यादा बैकवर्ड में आ रहे हैं, तो इनके लिए सब क्लासिफिकेशन होके अलग से कोटा होना चाहिए ज्यादा को। उसके बाद से इसी चीज में जो 7 जजेस का बेंच था जिसमें DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूड थे, तो इन लोगों ने मेजोरिटी में फैसला दिया 6:1 में। तो एक जो 1 में आते हैं जस्टिस बेला त्रिवेदी, इनका थोड़ा ये खिलाफ थे थोड़ा, और बाकी जो 6 थे ये मेजोरिटी में यही फैसला देते हैं कि ये मेजोरिटी ऑफ द पावर स्टेट टू सब क्लासिफाई रिजर्व कैटेगरी, मतलब रिजर्व कैटेगरी जो SC ST में है उसको सब क्लासिफाई करना चाहिए ताकि अच्छे से उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले। तो अब जो 7 जजेस थे कौन कौन थे? BR गवई, विक्रम नाथ, बेला M त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा, सतीश चंद्र शर्मा, DY चंद्रचूड़, ये सारे थे। और इन लोगों ने ओवर रूल किया था 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट आया था EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसमें इसी चीज को ओवर रूल किया गया था। उसमें कहा गया था कि SC ST जो है ना वो होमोजेनस क्लास है, इसमें इस सब क्लासिफिकेशन सब कैटेगराइजेशन क्या ही करना, ऐसा कहा था कि होमोजेनस है मतलब एक ही जैसे कैटेगरी में आते हैं, अब इसमें क्या बांटना, ऐसे रिजर्वेशन तो और ज्यादा को हम लोग और प्रमोट करेंगे, ऐसा कहा था। लेकिन इसी चीज को ओवर रूल किया, मतलब जो फैसला पहले दिया था उसके अगेंस्ट जाके दूसरा फैसला दिया, उसी को कहेंगे ओवर रूल किया। तो अभी वाले रिसेंट केस में ओवर रूल किया, EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 का जजमेंट था। उसके बाद से इसमें मेजोरिटी ऑफ द जजेस का क्या कहना था? इनका कहना था कि ये एक जो सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज में चला आ रहा है, तो इसकी वजह से SC ST जो है वो बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं ले पा रहे हैं, और यही चीज हिस्टोरिकल एविडेंस और सोशल पैरामीटर क्लियरली शो करता है कि होमोजेनस क्लास होते ही नहीं है SC ST। मेजोरिटी ऑफ द जजमेंट मतलब जो 6 जजेस थे उनका ये कहना था। उसके बाद से इसी में BR गवई ने कहा कि स्टेट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो क्रीमी लेयर है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, और जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको एक्सक्लूड करने के लिए, जो डिजर्विंग है उन्हें ही बस रिजर्वेशन मिले। साथ ही साथ जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो कि उसमें जो कुछ है कैटेगरी वो बहुत सालों से ऑप्रेस्ड होते आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को उस चीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए। साथ ही साथ ये जो क्राइटेरिया जो होगा OBC में जैसे होता है क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने का, उससे अलग होना चाहिए, गवई ने कहा। साथ ही उन्होंने कुछ केस रेफरेंस भी दिए, जैसे कि M नागाराज एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर 2006 का केस था। साथ ही साथ जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, इन सब में भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले या स्टेट कोर्ट ने ये चीज कहा है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर भी क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल होना चाहिए फॉर द कि बेटर तरीके से रिजर्वेशन मिले। उसके बाद इसके साथ ही साथ जस्टिस गवई के साथ कुछ और जजेस ने कुछ स्टेटमेंट दी जिसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि विक्रम नाथ, पंकज मित्तल और जस्टिस शर्मा। तो विक्रम नाथ का भी यही कहना था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में भी
एक जो डिफरेंस होना चाहिए क्रीमी लेयर का, वो ओबीसी से अलग तरीके से पैरामीटर से पहचाना जाए। उसके बाद से पंकज मित्तल ने कहा कि अगर कोई फर्स्ट जनरेशन में किसी को रिजर्वेशन मिल गया है तो सेकेंड जनरेशन में वो रिजर्वेशन ले ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं ए और बी को रिजर्वेशन में, ए की फैमिली को रिजर्वेशन ए को मिल गया, आज वो बेटर पोजीशन पे है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा हो चुका है, सोशल और इकोनॉमिकली एडवांस हो चुका है, तो इसके जो बच्चे होंगे उसको रिजर्वेशन अगर वो किसी चीज में चाहिए तो उसको नहीं मिलना चाहिए। ये बात पंकज मित्तल ने कही है। दैट द रिजर्वेशन इज ओनली लिमिटेड टू द फर्स्ट जनरेशन, कि रिजर्वेशन को सिर्फ फर्स्ट जनरेशन तक लिमिटेड किया जाए कि अगर वो फर्स्ट जनरेशन वाला कोई बंदा हाईएस्ट स्टेटस पे पहुंच चुका है रिजर्वेशन के तहत, रिजर्वेशन लेकर के अगर वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गया है, तो सेकेंड जनरेशन जो है ना वो इंटाइटल ही नहीं होनी चाहिए रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद से जस्टिस शर्मा कहते हैं ऑन द क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द क्रीमी लेयर प्रिंसिपल, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए क्रीमी लेयर का जो प्रिंसिपल है कि वो अग्री करते हैं गवई के साथ कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो यही था आज के इसमें। केस का नाम था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंद्र सिंह।